नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारी कर रही है उसमें जो सबसे मुख्य तैयारी है वो सर्वेक्षण और उस सर्वेक्षण के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है। इसके अलावा बीजेपी को कुछ ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके एजेंडे पहले से तय हैं, उसका नेता तय है। नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व, उनके करिश्मे के ऊपर बीजेपी को चुनाव लड़ना है और उसके साथ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो आजमाए हुए मुद्दे हैं, वो होंगे। विकास, लाभार्थी, वो सब अपनी जगह है। मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी का, विश्व गुरु की छवि, ये एजेंडे तय हैं, उसके नेता तय है, उसका कहाँ लड़ना है, उसका अलायंस भी लगभग तय है। तो जो मुख्य बात है बीजेपी को तय करने की, वो उम्मीदवार है। और चूंकि लगातार 2 चुनावों से बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर जीतती रही, अपने असर वाले इलाकों में ज़्यादातर सीटों पर जीतती रही है, तो कई तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी कुछ ना कुछ 10 साल होंगे तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, राज्यों में ज़्यादातर जगह जहां बीजेपी की सरकार है उसकी होगी, और अब कई जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी स्थानीय निकायों में भी बीजेपी ही है। तो वो एक तिहरी 3 तरह की, 3 स्तर की जो कह सकते हैं सत्ता विरोधी लहर है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो होगी। डबल इंजन है तो डबल इंजन की होगी, सिंगल इंजन है तो सिंगल इंजन की होगी, और जहाँ ट्रिपल इंजन है वहाँ ट्रिपल इंजन की एंटी इनकम्बेंसी होगी, और उम्मीदवारों की अलग से होगी। तो ज़्यादातर जगहों पर, चूंकि हिंदी पट्टी के राज्यों में या बीजेपी के जो पुराने असर वाले राज्य हैं वहाँ ज़्यादातर पर सीटों पर बीजेपी जीती हुई है, इसलिए उसको सीटें बदलनी है। पहले हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में, झारखंड में प्रयोग होंगे, कर्नाटक से लेकर के इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली, हरियाणा में बीजेपी प्रयोग करेगी, वो प्रयोग करने की स्थिति में भी है। लेकिन क्या बिहार में वो इस तरह के प्रयोग कर सकती है? अपने उम्मीदवार, अपने जीते हुए उम्मीदवारों की टिकट काटने का प्रयोग क्या बीजेपी बिहार में कर सकती है? पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है, और बिहार की मीडिया में और सोशल मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा हो रही है। एक सूची घूम रही है जिस सूची में 8-10 एमपीज के नाम है, कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम है कि बीजेपी इस बार इनको टिकट नहीं देगी। और ये बड़े दावे के साथ ये बात कही जा रही है कि बिहार में ये नेता हैं जिनको टिकट नहीं देगी बीजेपी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का नाम है। केंद्रीय मंत्रियों में गिरिराज सिंह का नाम है, जो बेगूसराय के सांसद हैं। बक्सर के सांसद अश्वनी चौबे का नाम है। आरा के सांसद आर.के. सिंह का नाम है। ये सब केंद्रीय मंत्री हैं, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी। बीजेपी के कई बार की सांसद रमा देवी के बारे में भी चर्चा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। रविशंकर प्रसाद के बारे में चर्चा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। तो ये एक लिस्ट है, जो लिस्ट अभी सोशल मीडिया में घूम रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं। और बिहार के जो लोकप्रिय यूट्यूब चैनल्स हैं या जो लोकल रीजनल चैनल्स हैं, उनमें इस पर चर्चा भी हो रही है। इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि इन लोगों की टिकट कट जाएगी। अब ये बीजेपी की स्थिति क्या सचमुच ऐसी है कि वो अपने इतने पुराने और इतने दिग्गज नेताओं की टिकट काट दे, जो बहुत मजबूत हैं जमीनी स्तर पर, जिनकी पकड़ है, जो राजनीति जानते हैं, जो संगठन से जुड़े रहे हैं और जिनका एक सामाजिक आधार है? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिहार में। बाकी जगह बीजेपी ऐसे प्रयोग करने की स्थिति में है, लेकिन बिहार में ऐसा प्रयोग मुश्किल लग रहा है। और उसका कारण यह है कि जनता दल यू बिहार में बीजेपी के साथ नहीं है। अगर जनता दल यू साथ होती, नीतीश कुमार और बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमे मिल करके, जिन्होंने पिछली बार का चुनाव लड़ा था 2019 का, अगर वो सारे लोग साथ होते तो बीजेपी कुछ भी प्रयोग करने के लिए सक्षम थी, कुछ भी प्रयोग कर सकती थी। वो चाहे जिसकी चाहती उसकी टिकट काट सकती थी और उसकी जगह पर नया चेहरा उतार करके और उसको चुनाव जिता भी सकती थी। लेकिन जेडीयू के साथ नहीं होने से बीजेपी एक लेवल पर हैंडीकैप है। उसको अपने बड़े नेताओं का ही भरोसा है, पार्टी का भरोसा कम है। वहां पार्टी का जो वोट आधार है वो सबको पता है कि वो बाकी हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कमजोर है। जमीनी स्तर पर बीजेपी की पकड़ भी कमजोर है, उसका संगठन भी कमजोर है, उसका सामाजिक समीकरण भी कमजोर है उसका, और उसके पास काडर का भी उस तरह का नहीं है जिस तरह के कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कहा जा सकता है। संघ का आधार भी उस तरह का मजबूत नहीं है। तो वहां एक दूसरा संकट बीजेपी के सामने यह है कि आज से 30 साल पहले जिस समय लालू यादव का राज आया 1990 में, और बीजेपी वहां एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर जब उभरी और मजबूत हुई, उसके बाद से जिन लोगों के हाथ में पार्टी की लीडरशिप रही, उन्होंने नए नेता नहीं पैदा होने दिए। बिहार में कोई बड़ा नेता जो पुराने नेताओं को छोड़ दे तो कोई नया चेहरा ऐसा नहीं उभरा जिसकी पैन बिहार पकड़ बन गई हो, जो सामाजिक समीकरण का प्रतिनिधित्व करता हो।
और यही कारण है कि अब सब कुछ बीजेपी का एक तरह से बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उनके ऊपर निर्भर हो गया है कि वो किस तरह का सामाजिक समीकरण बनाते हैं, पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का, उसमें किस तरह से दलित जुड़ता है, और जो बीजेपी का पारंपरिक वैश्य और फॉरवर्ड का वोट है वो किस तरह से उसके साथ अलाइन करता है। उनसे पहले जो बीजेपी के नेता हुए उन नेताओं ने कोई नए नेता नहीं वहां खड़े किए, कोई ऐसा नया चेहरा नहीं पैदा किया जिसके दम पर, जिसके कंधे पर खड़े होकर के बीजेपी वहां अकेले दम पर राजनीति कर सके। जब तक नीतीश कुमार थे उनके नाम पर, उनके सामाजिक समीकरण पर बीजेपी पॉलिटिक्स करती थी। उनका जो सामाजिक समीकरण था अति पिछड़ा का, महादलित का, उसके साथ बीजेपी का वैश्य और फॉरवर्ड जुड़ता था और जो एकदम से विनिंग कॉम्बिनेशन बना देता था। और सबने देखा कि किस तरह से 2019 में जो एनडीए था उसने सारी सीटें जीत ली। 40 में से सिर्फ एक सीट हारी थी और वो भी जेडीयू हारी थी। बीजेपी 17 सीटों पर लड़के 17 के 17 जीती थी। 2014 के चुनाव की चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि वो एक तरह का एबरेशन था। उस समय नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी अलग लड़ रही थी और इसका फायदा बीजेपी को मिला था। तो अभी बीजेपी की ऐसी स्थिति बिहार में नहीं है कि वो अपने ऐसे नेताओं की टिकट काट दे जो बहुत मजबूत हैं, जिनकी संगठन पर पकड़ है। मिसाल के तौर पर पूर्वी चंपारण के जो सांसद है राधा मोहन सिंह, वो बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले नेताओं में से हैं बिहार में। 2015 का विधानसभा चुनाव जब बीजेपी अकेले लड़ी थी तो पूर्वी चंपारण उनका जिला जो है, उनकी लोकसभा सीट हो या उनका जिला हो, वो बेस्ट परफॉर्म करने वाला था। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 8 सीटों पर जीती थी। पूरे राज्य में 243 में बीजेपी को सिर्फ 54 सीटें मिली थी, लेकिन 254 में से उसको 54 सीटों में से 8 सीट अकेले पूर्वी चंपारण जिले से मिली थी, 12 में से 8 सीट। और ये राधा मोहन सिंह का कमाल था। वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं 3 बार से वहाँ, 2009, 2014, 2019। 2009 में जब कोई नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं था, कोई मैजिक बीजेपी का नहीं था, उस समय भी वो वहाँ चुनाव जीते थे। तो उनकी टिकट काट देना इस आधार पर कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या वो कई बार जीत चुके हैं या कुछ लोगों को उनका चेहरा पसंद नहीं है, ये मुमकिन नहीं दिख रहा है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद भी जब वो मंत्री नहीं बने तब रेलवे के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। तो चाहे ऊपर केंद्र की राजनीति में उनकी पकड़ का मामला हो या जमीनी राजनीति में पकड़ का मामला हो, अब मेयर के चुनाव में बीजेपी के हार जाने या 1-2 विधान परिषद की सीटों में हार जाने के आधार पर यह कहा जा रहा है कि उनकी टिकट कट जाएगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके जैसा पकड़ वाला दूसरा कोई नेता नहीं है बीजेपी के पास। उस आसपास के जिलों में भी नहीं है और वहां तो नहीं है। तो मजबूरी होगी कि आप उनको दें, क्योंकि चुनाव जीतना है अगर बीजेपी को तो वो जीतने वाले नेता को ही टिकट देना होगा। अगर नीतीश कुमार साथ में होते तब हो सकता था कि टिकट कट जाती, लेकिन नीतीश के साथ नहीं होने पर टिकट काटना मुश्किल है। बिल्कुल इसी तरह का समीकरण शिवहर की सीट पर रमा देवी के साथ है। वो वैश्य समाज की बहुत ही प्रतिष्ठित और मजबूत पकड़ वाली नेता हैं। अगर उनकी टिकट कटती है तो वो शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी 4 सीटें बीजेपी की डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो ये एक चर्चा है और ये एक वैलिड चर्चा है कि अगर किसी बड़े नेता की टिकट कटती है तो उसकी मर्जी से टिकट दी जाएगी या उसके किसी रिश्तेदार को या उसके करीबी को टिकट दी जा सकती है। ये चर्चा बक्सर से अश्वनी चौबे को लेकर के भी है। कहा जा रहा है कि उनकी टिकट कटेगी तो उसके पहले ही वो अपने बेटे अरिजीत शाश्वत के लिए टिकट मांगने लगे हैं। तो ये संभव है कि उनको न दें तो उनके बेटे को दें या उनकी पसंद से, उनकी मर्जी से किसी और को दें। लेकिन ऐसे रैंडम उठा करके और इस आधार पर टिकट काट देना, बीजेपी उस कॉन्फिडेंस में नहीं है, उसका वोट आधार समीकरण इतना मजबूत नहीं है, न लीडरशिप को लेकर के ऐसी कॉन्फिडेंस है कि वो टिकट काट दे एकदम से, एक झटके में किसी भी बड़े नेता की टिकट काट दे। अब आरके सिंह और रविशंकर प्रसाद का अपना कोई जमीनी आधार नहीं है। आरके सिंह आईएएस अधिकारी थे और भारत सरकार में गृह सचिव रहे और वो गए अपने, वो आरा से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन वो नरेंद्र मोदी की लहर थी 2014 की, जेडीयू आरजेडी की आपसी लड़ाई थी, उसमें बीजेपी जीती और 19 में जेडीयू और बीजेपी साथ में थे और उस लहर में वो जीते। उनकी अपनी कोई जमीनी पकड़ नहीं है और कोई पहचान ऐसी नहीं है कि उनकी टिकट न काट सके बीजेपी। अगर बीजेपी उनकी टिकट काटना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है उनकी टिकट काटने में। रविशंकर प्रसाद की भी टिकट काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पटना साहिब की सीट बीजेपी की ऐसी पारंपरिक मजबूत सीट है कि वहाँ वो जिसको खड़ा करेगी वो चुनाव जीतेगा। और रविशंकर प्रसाद जीवन में अब हमेशा राज्यसभा की राजनीति करते रहे हैं और वो पहली बार लोकसभा का चुनाव वहाँ से लड़े थे और जीत गए, चूँकि वो बीजेपी की ऐसी सीट है। और उनकी कोई ऐसी मजबूत वहाँ पकड़ बिहार के संगठन में या बिहार की जाति की राजनीति में, सोशल इक्वेशन में कोई ऐसी मजबूत पकड़ नहीं है कि वो चुनाव वहाँ से अपने दम पर जीत सकें।
बीजेपी का अगर सोशल इक्वेशन बीजेपी ने बनाया होता या मजबूती से पहले से इसकी तैयारी हुई होती, पहले से बीजेपी को जब एक बार बीजेपी नीतीश कुमार से अलग हो गई थी, उस अलग होने के बाद दोबारा अगर वो साथ नहीं आते और वो राजनीति बीजेपी ने अपनी अलग की हुई होती, अपना नेता ने खड़ा पैदा किया हुआ था, मजबूत किया होता, तो हो सकता था कि बीजेपी नए नेताओं को, नए चेहरों को उतारती और उनको टिकट देकर के चुनाव जीता लेती। लेकिन अब ये संभव नहीं है कि आज अचानक बेगूसराय से गिरिराज सिंह की टिकट काट दी जाए। वहाँ चाहे जिसके नाम की चर्चा हो रही हो, उपेंद्र सिंह के नाम की हो, रजनीश कुमार के नाम की हो, राकेश सिन्हा के नाम की हो, लेकिन कोई नेता ऐसा नहीं है जो उनके कद को मैच कर सके। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर और बड़ा अपने ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले नेता हैं वहाँ के। उनकी सीट बदल गई थी, पहले वो नवादा से जीते थे, दोबारा बेगूसराय चुनाव लड़े, लेकिन वो सामाजिक समीकरण में भी एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके प्रति उनकी जाति के लोगों का एक पूरा कमिटमेंट है, उसके अलावा समीकरण का भी कमिटमेंट है, हिंदुत्व का चेहरा है। तो ये एक तरह से ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक उनकी टिकट काट दी जाए, और वो भी तब जब को बीजेपी को अपने दम पर चुनाव लड़ना है। उसके जो सहयोगी हैं, जो चाहे चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो या उपेंद्र कुशवाहा के साथ तालमेल होना हो या जीतन राम मांझी के साथ, ये सब खुद ही बीजेपी के ऊपर डिपेंडेंट है। इनको बीजेपी की लहर, बीजेपी के संसाधन, बीजेपी के वोट आधार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़के जीतना है। इन लोगों से बीजेपी को कहीं 2%, 4%, 3% वोट का फायदा होना है। उससे ज्यादा वोट का फायदा ये लोग बीजेपी को नहीं करा सकते हैं। ये खुद ही बीजेपी पर निर्भर हैं लोग। तो बीजेपी किसके ऊपर निर्भर होगी? बीजेपी अपने इन्हीं बड़े नेताओं के ऊपर निर्भर है, चाहे गिरिराज सिंह हो, अश्वनी चौबे हो, राधा मोहन सिंह हो, रमा देवी हो। ये इन लोगों का एक बड़ी राजनीतिक विरासत रही है, इनका बड़ा चेहरा रहा है, इन सामाजिक समीकरणों पर इनकी पकड़ रही है, संगठन पर इनकी पकड़ रही है, और कोई रिप्लेसमेंट पिछले 20 साल, 25 साल या 30 साल में तैयार नहीं हुआ है इन नेताओं का। बाहर से ले आकर के लड़ाने का जोखिम बीजेपी नहीं ले सकती है, क्योंकि बिना जमीनी पकड़ के वहां चुनाव जीतना मुश्किल है। और वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस और लेफ्ट की तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ने वाली हैं, जिनका बहुत मजबूत सामाजिक समीकरण है। उनके पास ग्राउंड लेवल के मजबूत चेहरे हैं, मजबूत नेता है, और ये दोनों प्रादेशिक पार्टियों के पास बहुत मजबूत नेता हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार के रूप में। तो उनके सामाजिक समीकरण को चैलेंज देने के लिए बीजेपी के पास जब समीकरण नहीं है, तो उसका जो बेस्ट बेट हो सकता है, उसका जो सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, वो ये है कि अपने बड़े और मजबूत नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, जो पहले से जीतते रहे हैं, जिनका जमीनी आधार है। उनके साथ तो नरेंद्र मोदी का करिश्मा काम कर सकता है, लेकिन अगर सिर्फ उस करिश्मे के दम पर और अपने ये 2-3 छोटे छोटे सहयोगियों के दम पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, तो वो आत्मघाती हो सकता है। इसलिए चाहे अभी भले जितनी भी चर्चा हो रही हो कि अमुक नेता की टिकट कट जाएगी, अमुक नेता की टिकट कट जाएगी, वो बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार साथ होते तो बीजेपी को कोई मुश्किल नहीं आती, वो चाहे जिसकी टिकट काट चाहती वो काट देती। लेकिन नहीं होने की वजह से, अपने दम पर लड़ने की वजह से बीजेपी को अपने पुराने और आजमाए हुए नेताओं के ऊपर भरोसा करना होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।